हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। सो आई एम बैक विद न्यू लेक्चर और जो 40% उसमें रिमेनिंग था उसे हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर में फिनिश करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम। इन नेट JRF सेट एग्जाम 95% क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन बाइनरी एंड डेसिमल, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, देन यू कम टू दिस लेक्चर, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल होंगी वो पिछले लेक्चर वाली शॉर्ट ट्रिक्स का ही हम इस्तेमाल करेंगे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वी गॉट सम कंप्लेंट फ्रॉम साउथ इंडियन स्टूडेंट्स that sir we have problem in understanding Hindi, so kindly teach in English. So well, it's quite tough for me to speak 100% English, but no problem at all. I will try to speak English and I will speak in Hindi also. ठीक है, so it will be like bilingual. Okay, so students, without wasting time, let's start with octal number system. Okay, we will be studying octal and hexadecimal. First we will study octal and then hexadecimal. Octal system, guys. Octal, as the name indicates, octal, its base is 8. Base is 8. So if the base is 8, which what does it mean? Base is 8. It means we will be requiring 8 bits, or you can say 8 digits or 8 numbers to represent this system. Okay, so what those 8 numbers are? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, they are 8 numbers. Why? Start from 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we will be needing these 8 numbers to represent this system. All right, students. So let's come to the question. Okay, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्टूडेंट देख लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इसमें। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, नॉट ऑक्टल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू octal. Students, decimal number system is the number system by which we are familiar with. Okay, decimal number system जो आप हम लोग आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं, that's why it is very important. So binary to decimal, because binary is used in computers. तो जो most important है वो binary decimal ही है। octal यूज़ करते हैं, बहुत रेयर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट येस सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से क्वेश्चन आने का चांसेस हैं, बट कम है। ओके, सो बीइंग ऑनेस्ट, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किस में से आएंगे? बाइनरी और डेसिमल में। सो अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए, वापस से देखिए एंड देन कम टू दिस पॉइंट। ओके, सो डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्या करें? कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, लाइक you take 137. okay, तो first we will study full method, detail method. So what I am doing right now is detail method. You obviously इस detail method को भी आप पढ़िए and I will also tell you short trick. ठीक है, तो बट ये आपको आना चाहिए। So let's start with detail method. जैसा बाइनरी में किया था, है ना, as we did in binary, so ditto we will be doing in octal system. अब इसको 8 से डिवाइड करना है और 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिखना है। द सिमिलर प्रोसेस वी डिड इन बाइनरी सिस्टम। ओके, सो 137 अपॉन व्हाट वी डिड, 8 1 जा 8, ओके ना, 8 2 जा 16, सो 8 1 जा 8, 13 माइनस 8 इज एक्चुअली 5, 7 आगे नीचे 57, सो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। स्टूडेंट, अगर किसी को डिवीजन नहीं आता है, इफ यू डोंट नो डिवीजन, देन यू मस्ट नो, जस्ट गो एंड लर्न सम कैलकुलेशन। और ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, दैट हाउ टू डिवाइड। दिस इज 137, 8 से इसको आपको डिवाइड करना है। सो व्हाट यू विल डू,
8 1 जा 8 बिकॉज 8 2 जा विल बी 16, तो 8 1 जा 8, तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 5, ठीक है। देन यहाँ आ गया कितना 7 आ गया, सो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, सो व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, सो वी नीड टू राइट रिमाइंडर दिस साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। जो शेषफल बचा है उसको यहाँ पे रखना है। अभी सेम प्रोसेस दोबारा करते हैं, अगेन डिवाइडिंग फ्रॉम 8, व्हाट वी विल बी डूइंग 17 अपॉन 8, तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 17 माइनस 16 इज एक्चुअली 1, अगेन द सेम प्रोसेस। नाउ 2 इज लेस देन 8, तो स्टूडेंट्स 2 एज इट इज यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, एंड बॉटम टू टॉप। Students, we are doing the same process as we did in binary. When we converted decimal to binary, we did the same process. In binary, we divided with 2. In octal system, we are dividing with 8. ठीक है students? Bottom to top. Bottom to top. So this will be 2 1 1. So 137 यानी कि if we write 137 in decimal, its octal conversion will be 2 1 1. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, एक और एग्जांपल हम लोग इस पे ले लेते हैं। तो ये लेट्स स्टार्ट सम अदर एग्जांपल। अदर एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं, क्या बात किया जाए भाई बताइए। 36 ले लेते हैं, चलो एक छोटा नंबर ले लेते हैं 36। सो डिवाइड विद 8, करो इसको फटाफट सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे। 36 है ना और ये 8 है, तो 8 चौक 32 है ना, 8 4 जा 32, तो ये हमारे पास आ गया 8 4 जा 32। 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा भाई बच्चों, 4 हो गया, 4 अगेन 8, दिस 4 इज लेस देन 8, सो दिस 4 विल बी एज इट इज, बॉटम टू टॉप। So the question, if the question is 36 in decimal, so its octal equivalent will be 44, or you can say 44 in octal system. अब आपको पता लगा स्टूडेंट्स why this number system is very necessary, या इसके फायदे क्या हैं। इसके बहुत फायदे हैं। अगर आपको मैंने कहा कि सपोज हमारी बातें कोई सुन रहा है और मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है 44 की, तो मैं आपको जानबूझ के बोलूँगा 36, तो जो हमारी बातें सुन रहा है या फ़ोन टैप हो रहा है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी 36, उन्हें लगेगा 36, राइट। बट सामने वाले पर्सन को पहले से पता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट 44। यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नंबर सिस्टम, ओके। इफ समवन इज टैपिंग योर फोन एंड यू वांट टू शेयर द डिजिट 44, सो यू विल जस्ट से 36 and the other person knows that you are talking in octal system, okay, and the one who is listening, he knows that you are talking in decimal system, so this we can cheat someone. We don't need to cheat actually. तो this is the importance of number system. आप किसी को भी confuse कर सकते हो। हम लोग ये number system पढ़ते हैं। So if I say 36, you will be saying 36, okay. Should we do other example? I think बहुत easy है बच्चों, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। I think we should go vice versa, that which means now we need to convert octal to decimal, octal to decimal। अब इस पर बात करते हैं, octal to decimal, conversion of octal to decimal। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं octal to decimal। तो क्वेश्चंस हम लेते हैं, चलो इसी को कन्वर्ट करके दिखा दें स्टूडेंट्स, इससे क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है ना। इसी को कन्वर्ट करके दिखा देते हैं आपको, एक ये कर देते हैं कन्वर्जन, एक यहाँ पे कर देते हैं कन्वर्जन। चलिए ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, तो आई विल टेल यू द डिटेल्ड मेथड। बाइनरी में भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इफ सपोज द क्वेश्चन गिवन सेज 211 in octal, convert it into equivalent decimal, what will you do? Please pay attention students, बहुत अच्छे से देख लेना। बाइनरी वाले में अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी हो तो वहाँ पर भी ये कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मैं
8 लिखूंगा, वहाँ पे 2 लिखोगे। स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस सब जगह सेम है। अभी जहाँ पे मैं 8 लिखूंगा, यू नो द प्लेसेस वेयर आई विल राइट 8, यू कैन राइट वेयर 2, you can write 16. If you write 2, that will be solved in binary. If you write 8, that will be solved in octal. If you write 16, that will be solved in hexadecimal. Okay, so the process is, pay attention, you will write 2 1 1, so you can write 2 1 1. ये बच्चों बीच में प्लस का निशान आ गया। जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो इस बेस के पावर 0 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, 8 रेज़ टू पावर 0। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स पॉइंट्स में दे देना तो उस साइड में जाने कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में दे दे तो 8 की पावर -1 हो जाएगा, बट ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। यू नो इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी नहीं आया है, क्वेश्चन इन द सेंस क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, 1-2 बार ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0, दिस 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2। वापस देख लो, 2 1 1, सो वी रोट 2 + 1 + 1। इस 1 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 की पावर 1 से, इसको 8 की पावर 2 से। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो पूरी डिजिट 1 के बराबर होती है। मैं दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं, पावर 0 ऑफ एनीथिंग मेक्स द होल क्वांटिटी 1। किसी भी चीज की पावर 0 है, दैट विल बी 1। तो अगर 8 की पावर 0 है, दिस विल बी 1, 1 इंटू 1 विल बी 1, ओके, प्लस 8 रेज़ टू 1 मीन्स 8। किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 है तो वो वही होती है जो क्वांटिटी है। अगर मैं कह दूँ आपको 5, दिस मीन्स 5 की पावर 1, ठीक है। सो 8 की पावर 1 इज 8, 8 इंटू 1 इज 8, प्लस 8 की पावर 2, 8 स्क्वायर, दिस मीन्स 8 इंटू 8, 8 मल्टीप्लाइड विद 8 2 टाइम्स, ठीक है। तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 इंटू 2 128। स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर जो है ना कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा ना, 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 128। जोड़िए भाई, कितना हो गया हमारे पास ये पूरा का पूरा 128 और 8 कितना, 130, 136 और 137, 137, ये इसका आ गया। अरे ये तो सेम आंसर आ गया हमारे पास, इसका मतलब हमने सही किया है, आ गया ना करेक्ट आंसर। चलो स्टूडेंट्स फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाओ, इस वाले को क्रॉस चेक कर दो। क्या लिखा है यहाँ 44, तो आपको दिया है 44 ऑक्टल में, इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बाइनरी होता तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया नहीं जानबूझ के, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपको करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जहाँ 8 लिखा है वहाँ 2 2 2 लिख दो। जहाँ पे लाइक हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हो तो 8 की जगह पे 16 16 लिख दो, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। क्या करें, 4 + 4, सबसे पहले 4 + 4, दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8 की पावर 0। देखो यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, सो ऑन। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 8 रेज़ टू पावर 0 एज वी आर स्टडिंग ऑक्टल सिस्टम, क्योंकि हम ऑक्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं इसीलिए 8, ठीक है। बाइनरी पढ़ रहे होते तो 2, बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको वैसे बार बार एक बार मेरी बात नहीं भी सुनी हो तो अगली बार सुन लें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 8 रेज़ टू पावर 0, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 8 रेज़ टू पावर 1, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज 8 चौक 32, 32 प्लस 8 रेज़ टू पावर 0 इज एक्चुअली 1, दिस कंप्लीट इज 1, 1 इंटू 4 इज 4 एंड दिस इज 36। चेक करना यही आया था क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेथड्स बहुत बोरिंग हो गए ऐसा लग रहा है आपको, इजी हैं ऑल्दो दे आर वेरी इजी बट इट अपीयर्स टू बी बोरिंग। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, डिटेल मेथड आना चाहिए। मान लो एग्जाम में 1 to 4 वाला 1 2 का 4 नहीं बना आपसे, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, तो आपको वहाँ पर ये मेथड आना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ लें इसकी, ओके। आई होप आपको 1 to 4 मेथड आता होगा ना, 1 2 का 4। तो चलिए 1 2 का 4 करते हैं ऑक्टल सिस्टम में।
ट्रिक, तो ट्रिक ये है, इन ऑक्टल सिस्टम मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाइए। कैसे, अभी लीजिए। क्वेश्चन क्या था, 137 10 है ना, इसको ऑक्टल में। स्टूडेंट्स आप बोलेंगे बार बार सर सेम एग्जांपल क्यों ले रहे हो, क्योंकि सेम एग्जांपल का मैंने आपको आंसर करवाया है, तो फटाफट हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा सही मैच कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि एक ही आंसर को 3 तरह से मैच किया। यू मे राइट एनीथिंग यू वांट टू डू। तुम 137 से तुम कर दोगे सर मैं 2056 लिखना चाहता हूँ, सो आई वोंट फॉलो 1 to 4 मेथड, तो मैं डिटेल मेथड में आ जाऊंगा, मैं 8 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। ओके, तो दोनों मेथड्स आने चाहिए, बट कोई बात नहीं, एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट ट्रिक काफ़ी आपकी। 137 को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट्स, द वन एंड ओनली फेमस मेथड 1 2 4 8 16 32। थोड़ा मैं इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लो। आई होप यहाँ पे आपको बोर्ड विजिबल है इस साइड में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 है ना 4, 2 से मल्टीप्लाई करते हो 16 32 64। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा स्टूडेंट थोड़ा और बड़ा लिखने की, बट आप लोग भी कॉमन सेंस अपना लगाइए। यू नो, आफ्टर 64 व्हाट विल बी राइट, आई विल राइट 128। हमें चाहिए 137, तो 128 के बाद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। 137, जल्दी से बताओ 137 कैसे बनेगा। 128 और 8 कितना हो जाएगा, 130, 136 और 137, इससे बन जाएगा क्या 111। क्रॉस चेक करो तो स्टूडेंट्स सही लिखा है कि नहीं लिखा। 128 प्लस 8 130, 136, 136 प्लस 1 विल बी 137। बाकी स्विच ऑफ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। एंड द ट्रिक इज मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। आई थिंक ये बहुत बेटर है। वो बेटर इसलिए कि देखो बाइनरी में तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो आपने ये तो इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब बाइनरी में ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स इन ऑक्टल सिस्टम मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, यहां मैं लिख देता हूं इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी से ऑक्टल में पहुंचना है, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है, 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। बहुत ध्यान से सीखना बच्चों, बहुत धैर्य के साथ सीखना है इसको। 3 डिजिट्स का ग्रुप बनेगा राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स का ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 पर मैं सामने आ गया आपके। अब देख लीजिए 1 2 3, इसका ग्रुप कितना, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारे पास, सेकेंड ग्रुप हो गया, और थर्ड में 3 डिजिट नहीं है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 लगा दो, लो ये हमारे पास एक और ग्रुप बन गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम इनका ग्रुप बाजी देखते हैं क्या होगा। अब 1 इसको हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। 0 0 1, गाइस प्लीज पे अटेंशन। 0 0 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनली 1 ही तो होता है। अरे यार 1 2 4 सेपरेटली इस पे सॉल्व करो, 1 2 4, तो देखो ये तो ऑफ है, सिर्फ 1 बाकी है, तो इसका जो हमारे को आंसर मिलेगा वो बनेगा 1। इसका बताइए तो सेपरेटली सॉल्व करना है। 1 2 4 1 ही जिंदा है इसमें, तो ये आ गया 1। थर्ड ग्रुप में आ जाइए, इस वक्त थर्ड ग्रुप ये है 0 1 0, सो स्टार्ट राइटिंग 1 2 4। अरे ओनली 2 दे रहा है ना ये, 2 1 1 इन ऑक्टल सिस्टम। यही था, मुश्किल लगा क्या? नहीं है, तो आसान, बहुत इजी मेथड है भाई। तो मुश्किल कैसे लग रहा है आपको? तो बहुत आसान मेथड है। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको इससे लग गया ना स्टूडेंट्स, आपको क्या मैंने समझाने में बहुत टाइम लगा दिया, तो आपको लगा कि यार ये तो सर बहुत टफ मेथड है। ये इजी मेथड है। इजी मेथड में रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि बाइनरी तो आपको आना ही चाहिए। तो फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व बाइनरी, और बाइनरी में 3 3 की ग्रुपिंग कर दो, 8 ऑक्टल बन जाएगा।
फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। चलो उसी वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था भाई? 36 पढ़ा था। चलो 36 को सॉल्व कर देते हैं इसमें। 36 को इसमें सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 36 को डेसिमल है, इसको ऑक्टल में लाना है। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। बाइनरी जिंदाबाद। 1 2 4 8 16 32 64। अच्छा 64 लिखने का जरूरत नहीं है यार। 32 प्लस 4 36 यही होता है ना। 32 और 4 कितना 36 हो गया हमारे पास। तो 1 0 0 1 0 0 दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। अब बाइनरी में 3 3 की ग्रुपिंग करके ऑक्टल में बना दो। सो दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। पूरा पूरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व दिस ग्रुप 1 सेपरेटली। इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको सॉल्व करो। 1 2 4 यानी कि 4 जिंदाबाद। अगेन सॉल्व दिस ग्रुप सेपरेटली। सो 1 2 4 अगेन वी गॉट 4। सो वी गॉट 44 इन ऑक्टल। अरे यही था स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। क्लियर हो पा रहा है ना? तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इजी। सो दिस वाज अबाउट ऑक्टल सिस्टम स्टूडेंट। नेक्स्ट वाले में हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ। मैं दे देता हूँ। सपोज यू हैव 60 क्या 64 दे दें। चलो 64 है। 64 को करो तो कन्वर्ट ऑक्टल में। बताओ व्हाट विल यू डू? कंप्लीट स्टार्ट करो 64। तो पहले बाइनरी में फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। 1 2 4 8 16 32 64। अच्छा 64 पूरा का पूरा एक नंबर मिल गया। चलो इसको एक काम करो, इसको 60 कर दो, वरना देखो हो तो इसमें भी जाएगा। लाइक 64 है ना, तो ओनली 64 विल बी 1, रेस्ट विल बी 0। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 3 3 6 7 हो गए हमारे पास, ठीक है। नाउ मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद में। सो दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप। 1 के पास ग्रुप नहीं है तो बना दो। दिस विल बी द थर्ड ग्रुप। इसका कोई आंसर नहीं तो ये बनेगा 0, ये बन गया 0 1 2 4। सो आंसर विल बी 1 एंड योर आंसर विल बी 100। नाउ यू गॉट, if you say give me 100 rupees, so I will give you only 64. I'll say you were talking in octal and I am talking, I understand decimal. ठीक है, तो 100 is the answer. डिटेल मेथड से चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। डिटेल मेथड से चेक करना है तो आई होप आपको ये विजिबल होगा बोर्ड। यहाँ पे 64 लिखा है, इसको 8 से डिवाइड करो तो 8 8 64, 8 8 जा 16, नहीं जाता तो कितना आ गया 0, राइट। उसके बाद में फिर से आपको 8 करना है, ठीक है ना। 8 8 6, अब ये 8 8 कितना आ गया हमारे पास 64 आ गया। अगेन 8 से बात करो तो 8 1 जा 8, फिर से हमारे पास कितना आ गया 0। अगेन राइट 8, सिंस दिस 1 इज लेस देन 8 सो नो प्रॉब्लम, 1 यहाँ पे आ जाएगा। बॉटम टू टॉप वी गॉट द आंसर। सो टेल मी स्टूडेंट्स हाउ वाज द ट्रिक, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताते रहिए। जस्ट अगली स्लाइड में मैं आपके लिए ला रहा हूँ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल भी बिल्कुल सेम है यार। हेक्साडेसिमल इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। इन डिटेल मेथड वेयर आई एम यूजिंग 8 आई विल बी यूजिंग 16 and where in this method I am making group of 3 digits, in hexadecimal I will make group of 4 digits. That's the only difference. Whatever number you get in decimal, convert it into binary. If question is asked in binary, then convert it into binary. If you make group of 3 digits, it will result in octal system, and if you make group of 4 digits, it will be resulting in हेक्साडेसिमल। समझ रहे हो? तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में 3 डिजिट की ग्रुपिंग करो। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में 4 डिजिट की ग्रुपिंग करो। सो अगली स्लाइड में मैं आपको पढ़ाता हूं हेक्साडेसिमल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, दोनों को मिला दीजिए। 10 + 6 16। सो द नेक्स्ट
सिस्टम इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखो बच्चों, हेक्साडेसिमल में ध्यान रखना बेस होगा 16, बेस होगा हमारे पास 16। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए 16 डिजिट्स, 16 अंकों की आवश्यकता होगी। वी विल बी नीडिंग 16 डिजिट्स टू रिप्रेजेंट दिस। इसमें एक बड़ी अच्छी बात रहेगी और थोड़ा आप कह सकते हैं कि याद रखने योग्य बात। वाई सो? बिकॉज एग्जाम में एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। 16 डिजिट्स जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब 0 to 9 तो है। वेल आई कुड हैव राइट 0 to 9, बट मैंने पूरा लिखा 0 to 9। अब 16 है तो फिर मुझे चाहिए होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड देन 16। नो, बिकॉज 0 इज ऑलरेडी अ नंबर जिसको यहां पे हमने इंक्लूड कर लिया है। सो 0 to 15 कंप्लीटली 16 डिजिट। इस 10 को हम लोग लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, ये हो जाएगा C, D, E, F। 10 को लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, 14 को E, 15 को F। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली 16 जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है वो 0 से 9 और A से F के बीच में काम करता है। ठीक है, 0 to 9 एंड A to F। क्लियर हो रहा स्टूडेंट्स? ठीक है, अच्छा तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। फटाफट हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और स्टूडेंट ये ध्यान में रखना कि ट्रिक हमारी वही की वही रहेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि सिमिलर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना है। फ़र्क बस इतना है कि जहाँ पे 8 लिखा था यहाँ 16 लिखूंगा और जहाँ मैंने 3 की ग्रुपिंग की थी वहाँ मैं 4 की ग्रुपिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, हम बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले, क्या लें, 20 लें, 20 से शुरू कर देते हैं। चलो 20 है यहाँ पे, तो 20 है डेसिमल में, इसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो द प्रोसेस हमारे पास फिक्स है भाई स्टूडेंट्स, वही जिंदाबाद प्रोसेस हमारी। डिवाइड करते जाओ, किससे डिवाइड करेंगे इस बार, 16 से। सो ये 20 है यहाँ पे, 16 से डिवाइड किया, 16 1 जा 16, तो 20 में से 16 गया, रिमाइंडर बचा 4, शेषफल 4 बचा। अगेन यू राइट 16, एक 16 से कम है तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 यहाँ पे कम है तो ये आ जाएगा। बॉटम टू टॉप चलो, तो 1 4, तो दिस इज द आंसर, यू विल राइट 1 4। तो 20 इन डेसिमल विल बी 14 इन हेक्साडेसिमल, यानी कि हम जो 10 में लिखते हैं हेक्साडेसिमल उससे कुछ कम में आ रहा है। इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज मैं दे देता हूँ साथ में, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इफ आई राइट हियर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो अगर हम इसमें बात करें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो ये हमारे पास है 14 या 14 कह लो, 16 हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में पूछा है तो क्या करेंगे, हम करेंगे 1 + 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड विद 16 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाइड विद 16 की पावर 1। कोई मुश्किल सवाल नहीं बच्चों, देखना 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, बीच में प्लस का निशान, तो 4 × 16⁻0 + 1 × 16⁻1, दिस होल इज 1,
Actually 16 raised to power 0 will be 1. 1 into 4 is 4 plus 16 into 1 is 16. 16 plus 4 is 20. 20 is the answer. क्रॉस चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक। तो ट्रिक इसकी ये है, मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स। स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। वी विल मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स। सेम एग्जांपल ले लें बच्चों। चलो एक काम करते हैं, 20 है, वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको आपको करना है 16 में। तो फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, यानी कि 1 2 4 8 16 है ना। 20 इसके अंदर आ जाएगा, 16 प्लस 4 20। इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, बाकी को ऑफ कर दो। चलो भाई, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, वी हैव कन्वर्टेड 20 into binary. So first you convert 20 into binary. यहां मैं लिख देता हूं ट्रिक। जो ट्रिक है वो है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा ट्रिक का, मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स। मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की ट्रिक है ये, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसकी ट्रिक है कि कन्वर्ट सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में करो, फिर ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स का आप ग्रुप बना दो। 4 डिजिट का ग्रुप बनाना है बच्चों, क्या किया जाए, एक तो ये ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बना, ओके 1 2 3 3 जीरो लगा दिया, लो ये भी खुश हो गया, इसका ग्रुप भी बन गया। नाउ सॉल्व इट सेपरेटली, सॉल्व इट सेपरेटली। तो हियर 1 2 4 8, 1 2 और 8 तो है ही नहीं, स्विच ऑफ है। सो 1 2 4, 4 इज वर्किंग, सो आई विल राइट हियर 4। देन 1 2 4, 1 इज वर्किंग, सो आई विल राइट 1। तो 1 4 मिलके हमारे पास यहां पे आ जाएगा हेक्साडेसिमल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। और एक एग्जांपल कर लें इसमें, समझ पा रहे हो ना। सबसे पहले 20 को अपनों ने क्या बताया कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 4 20। देन मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, 4 का आपने ग्रुपिंग किया, तो क्या बनाया हमारे, देखो यहाँ आ गया 4 1 2 4, यहाँ गया 1, तो 1 4 हेक्साडेसिमल में। चलो आपको बताता हूँ ABCD का इसमें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उसका क्वेश्चन भी लगा लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स है हमारे पास, क्या करें, 2A2 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है, आपको इसका डेसिमल में बताना है। स्क्रीन पॉज करो स्टूडेंट्स, सॉल्व करो क्वेश्चन। कैसे होगा 2A2, क्या किया जाए बताओ। A का मतलब कितना होता है, 10 होता है ना हमारे पास। A का मतलब होता है हमारे पास कितना, 10। वैसे चाहो तो 4 4 के हिसाब से ग्रुपिंग करके भी तुम बना सकते हो कि इसको बाइनरी में बदल दिया 2 को, 10 को बाइनरी में बदल दिया, 2 को बाइनरी में बदल दिया, क्योंकि हमें पता है ना कि 4 4 की ग्रुपिंग की है, और फिर पूरे को एक साथ कंबाइन करके इस पे लिख दिया। चलो एक काम करते हैं, ऐसा करके देखते हैं कि 2 ये 16 है ना, तो यहाँ लिखते हैं 2 + 10 + 2, ये हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर 0, ये हो जाएगा 16 की पावर 1, ये हो जाएगा 16 की पावर 2। अरे समझ गए ना स्टूडेंट, 2 + A + 2, 16 हेक्साडेसिमल चल रहा है, तो ये 16 की पावर 0, ये 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 16 की पावर 0 विल बी 1, 1 × 2 2,
प्लस 16 इंटू 10 160 160 16 की स्क्वायर 256 256 इंटू 2 512। क्रॉस चेक कर लेना स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स है, हो सकता है मैं बोलूँ कुछ लिख कुछ दूँ, है ना, ह्यूमन एरर। तो आप जागते रहो और इसको देखो अच्छे से। 256 इंटू 2 512 हो गया। 512 प्लस 160 प्लस 2 देखो तो कितना हो गया हमारे पास 500 600, है ना, और 500 600 हो गया ना ये, तो 660 हो गया, 670 672 674 आ रहा है क्या, देखना चेक करना तो स्टूडेंट्स। 674 512 514 674 अपने पास 10 के अंदर आ गया, 10 बेस में। वैसे स्टूडेंट इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कोई मुश्किल नहीं है, इजीली वी कैन डू। अब मुझे पता है कि मैंने 4 की ग्रुपिंग बना के इसको सॉल्व किया है, 4 की ग्रुपिंग। तो एक काम करो, 2 को अलग लिखो, ए को अलग लिखो, उसको अलग लिखो। लेट्स सी, बताता हूँ कैसे। 2, सो आई नो दैट 1 to 4 मैथड, 1 to 4 आई मे राइट 0 0 1 0। वेल लेट मी कम टू दिस साइड। मुझे क्या लिखना है स्टूडेंट 2, तो 2 के लिए मैंने क्या लिखा जानबूझ के 1 2 4 8, 2 को ऑन कर दिया और जानबूझ के 4 डिजिट्स बनाइए, बिकॉज 4 की ग्रुपिंग हुई इसके अंदर। ए कितना है हमारे पास 10। अब 10 के लिए दोबारा से करो, तो 10 के लिए क्या करते हैं हमने, हमारा जो फर्स्ट क्लास मेथड है वो है 1 2 4 8 16, है ना। 10 के लिए चाहिए तो कितना करें, 8 + 2 1 1 1 0 0, तो ये ऑटोमेटिकली 4 बन गया। चलो ये हो गया, ये हो गया। 2 को वापस से 4 डिजिट्स के अंदर लिखना है, तो सेम टू सेम चिपका दो यहाँ 0 0 1 0। अब इसको पूरे को बिना किसी ग्रुपिंग के कंबाइंड करके लिखो, तो आपके पास सेम आंसर आना चाहिए। जरा देखें तो सही क्या है हमारे पास, ये है 1 1 2 4 8 16 32, फिर ये हमारे पास कितना है 64, 0 को मैं नहीं लिखूँ 64, ये हो गया कितना 128, फिर ये कितना है 256 खत्म है, और ये है हमारे पास 512। तो देखो तो कौन कौन सा स्विच ऑन है, 512 128 फिर 32 ऑन है, ये सब हमारे पास ऑफ है, और 2 हमारे पास ऑन है। ठीक है, तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स जरा ऐड करके दिखाओ तो कितना बन रहा है ये। अच्छा ये 1 भी ऑफ है भाई, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया 2 हमारे पास। तो 512 प्लस 32 अगर करके देखें तो कितना हो गया, इसको पूरे को ऐड करके देखो तो 600 628 630 640 640 एंड 30 670 672 674 674 आ रहा स्टूडेंट्स। सो आवर आंसर इज करेक्ट। अब तुम सोच रहे हो यार कितना बोरिंग हो गया लेक्चर, कितना ज़्यादा। बच्चों देखो थोड़ा सा तो ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर साहब को पता है कि आप लोग सिर्फ बेसिक पढ़ के जाते हो, बाइनरी डेसिमल बेसिक सा कन्वर्जन, बट वेल अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट एग्जाम NTA नेट एग्जाम डे बाय डे इसका जो है वो लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर साहब ने लेवल बढ़ा दिया, इफ सडनली द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इंक्रीज्ड, देन यू विल सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फ्लॉप हो जाएंगे, बट आप लोग सॉल्व करोगे। आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो न्यूमेरिकली जिसमें टाइम खराब करना हो, सो यू वॉन्ट गेट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू विल गेट वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन 40 45 60। So just convert it into binary, make group and solve, right? तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हम लोग बाइनरी ऑक्टल वॉक्टल सब कर लेते हैं। सो टेक स्क्रीनशॉट, ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दैट। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें सभी प्रकार के ट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंगल क्वेश्चन, ओके। Students, suppose we have 117 in decimal.
बाइनरी में बताओ इसको, तो इसी को आप बताओ ऑक्टल में, इसी को बताओ आप हेक्साडेसिमल में। चलो सॉल्व कीजिए इसको। 117 है, बेस 10 है, इसको बाइनरी में बताओ, इसी को ऑक्टल में बताओ, इसी को हेक्साडेसिमल में बताओ। सो लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी। आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए भाई। बाइनरी में इसको अगर हमें करना है तो वही, मुझे तो लगता है एक साइड में लिख के छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से प्रिंट करा के रख दूंगा। 1 2 4 है ना, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 जा 8 है ना, 16 32 64 128, 128 तो 117 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब इन्हीं का इस्तेमाल करके हमारे को 117 बनाना है। तो 117 बनाने के लिए 60 और 34 जोड़ दो, इनको अगर इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 96, 96 और 16 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 100, 102, 112 हो जाएगा। 112 होने के बाद में 5 और जोड़ दें तो 117। गाइस प्लीज़ क्रॉस चेक जरूर करना भाई, क्या ये करेक्ट होगा क्या, चेक जरूर करना भाई, मिस्टेक हो सकती है। 4 + 1 5 करना है, फिर 16 है ना, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 21 और फिर हमें 32 करना है, दैट इज 53 और 60, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 110 114 117। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 11100101। अब 8 ऑक्टल में चेंज करना है, तो मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। तो बच्चों 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाओगे तो एक तो ये ग्रुप हमारे पास आ गया, दूसरा ये ग्रुप हमारे पास आ गया, और तीसरे का ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो 2 0 यहाँ पे लगाओ, एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप, दैट्स इट। सॉल्व इट सेपरेटली। 1 0 1, सो यू राइट 1 2 4, 2 तो ऑफ है, 4 + 1 5। मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स एंड सॉल्व सेपरेटली। 1 0 1, so you write 1 2 4, this is 0, this is off, so 4 + 1 5. Do the same process here, 1 2 4, this time this is 0, 4 + 2 is 6. Do the same process here, 1 2 4, 1 is on only, so 165. Convert it into hexadecimal. What will you do for converting it hexadecimal? Make group of 4 digits, 4 digits. अब इधर 3 0 और लिखने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज दैट विल बी 0, तो यार 0 ही लिख दो पहले ही, कोई मतलब नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो 1 2 4 8, 4 + 1 5, ओके 1 2 4 8, ये 0 है, 4 + 2 6 and 7, so do need to write 0 75, that's the solution। ठीक है, इफ समवन सेज कि भाई ऑक्टल को जस्ट कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, लाइक इफ समवन आस्क कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड यू से अरे यार लाइक इट्स वेरी टफ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑक्टल को इसमें कन्वर्ट करो, कैसे, लाइक 5, आई नो दैट ऑक्टल विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी व्हेन वी यूज ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, तो आई विल राइट 5 यूजिंग 3 डिजिट्स, सो 1 0 1, देन आई विल राइट 6 in 3 digits, so this will be 0 1 1, okay, because we have taken 4 groups, don't worry। ठीक है, तो 5 लिखेंगे हम सबसे पहले, 5 3 digits में ये आएगा, देन 6 ये आएगा हमारे पास, 1 ये आएगा। ठीक है, सबको कंबाइन करो एंड नेक्स्ट टाइम मेक ग्रुप ऑफ 4 digits, 4 4 एंड सो ऑन, सो यू विल बी इजिली कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम। समझ रहे हो ना? अरे पहले वो कहते हैं ना कि अपने एरिया मिला के सॉल्व करो, अपने एरिया मिला के, यानी ऑक्टल को कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, बाइनरी से सीधा हेक्साडेसिमल। इन केस समवन गिव्स यू क्वेश्चन इन हेक्साडेसिमल, देखो बच्चों ये काफ़ी ऊपर की बात हो गई, इतना लेवल अभी तक नहीं आया है, बट यू आर स्टूडेंट्स ऑफ, लाइक यू कैन से दिस इज विनीत पांडेज क्लासेस, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना? तो इफ समवन गिव्स यू क्वेश्चन इन हेक्साडेसिमल, सो हाउ विल यू सॉल्व? 5, आई नो दैट कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में सॉल्व करने के लिए वी मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, व्हेन वी कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वी मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स।
तो वी विल राइट 5 इन बाइनरी यूजिंग 4 डिजिट्स. तो 1 2 4 8 and we know 4 plus 1 is 5, but we will put 0 because we know group was made using 4 digits. 7 को भी similarly लिखो. Next time make group of 3 digits and convert it into octal system. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पॉइंट्स के मेथड को पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत कर रहा हूं मैं इस वाली स्लाइड में, क्योंकि दिस इज द लास्ट वन एंड ऑल्सो आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. रीजन कि स्टूडेंट्स ये आपके सामने पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया इधर, एंड व्हाई आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन बिकॉज बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक लेट मी नो यू कि उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ चुका है. वेल, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आए हैं उसमें से, सेट एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बट वो क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज वो पढ़ के नहीं जाते हैं. बट वी वॉन्ट यू टू बी वेरी स्मार्ट. स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. फ्रैक्शनल जिसमें कि पॉइंट्स आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए. तो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन ले लिया मैंने आपसे 14.125, है ना, ये क्वेश्चन ले लिया. अब इसको करना है हमें बाइनरी में कन्वर्जन. ठीक है, ये हमारे पास है डेसिमल में और इसको करना है बाइनरी में कन्वर्ट. ठीक है, तो जब बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे. 14.125, तो 14 अलग लिखो, 0.125 अलग लिखो और आसानी से इसको सॉल्व कर दो. क्या करना चाहिए, देखिए 14 लिखिए यहाँ पे प्लस 0.125 लिखिए यहाँ पे और इसको हम लोग करेंगे सॉल्व. 14 जनरल मेथड 1248. फटाफट बताओ 1248 के हिसाब से कितना हो जाएगा हमारे पास. 14 लिखना है, 1284. तो क्या हम एक काम करते हैं, 8 + 4 12, 12 + 2 14. क्या मैं 1110 लिख दूं क्या. वेल स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू राइट एवरी टाइम 1248. बहुत बार लिख दिया यार, अब तो पता होना चाहिए ना. 1 2 4 है ना, 1 2 4 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 14. अब ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये. अब इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, इसकी एक ट्रिक जान लीजिए. ट्रिक है कि मल्टीप्लाई दिस विथ 2 एंड ऑलवेज राइट फ्रैक्शनल वैल्यू सेपरेटली एंड अगेन मल्टीप्लाई विथ 2. नहीं समझ पाए ना, देखो कैसे करना है. 0.125 इंटू 2 कितना हो जाएगा. 0.125 है तो ये 0.250 हो जाएगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो ना. आपको सॉल्व कैसे करना है, पॉइंट हटा दो. 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 250. अब 250 हो गया, जब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा, उससे वापस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.250. जो इस साइड में है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेपरेटली. ये 0 आ गया ना इस साइड में, यहां लिख दो 0. जो फ्रैक्शन वैल्यू बची है, फ्रैक्शन वैल्यू, उसको अगेन लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो और तब तक सॉल्व करो जब तक कि फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म ना हो जाए. स्टूडेंट, फ्रैक्शनल वैल्यू से मतलब है जो पॉइंट्स के बाद में इस साइड में आती है, उसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं. बिल्कुल हिम्मत छोड़ने वाली बात नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. आप लोग ऐसे अपने आप ने इतना मैथ्स में कमजोर मत मानो अपने आप को, कर सकते हो इजीली. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसको साइड में लिख दो, तो ऑप्शंस मिलेंगे तो सबसे पहले तो इसी से आपका फायदा हो जाएगा. तो 4 में से 2 ऑप्शन तो वहीं मिल जाएंगे आपको. फिर इसको नोट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आंसर आए उसका लेफ्ट साइड जो है ओरिजिनल वैल्यू उसको यहाँ लिखो और फ्रैक्शन को वापस 2 से मल्टीप्लाई करो जब तक कि वो खत्म न हो जाए. 250 200, अरे यार पॉइंट हटा दो. 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 500. देखना बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 500. लेकिन जो डिवाइड करने से 1000 आया था उससे फिर हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा ना बच्चों. 30 नीचे हो गया, तो ये आ गया कितना हमारे पास, ये आ गया 0.500. चलिए अब ये 0, तो भाई इस वाले 0 को लिखेंगे इस साइड में और 0.500 को अब हमको नोट करना पड़ेगा. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 500 दूनी कितना हो गया 1000.
1000। ध्यान से देखिए तो स्टूडेंट्स कैसे आ रहा है, पहले ये 3 डिजिट्स में था, अब यहाँ पे 4 डिजिट्स में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। अब पॉइंट हटा दीजिए, 500 दूना कितना जाएगा हमारे पास 1000, 1000 से 1000 डिवाइड कितना आ गया हमारे पास 1, सही बताऊँ तो 1.000। अब इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, बट बात ये है कि फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी खत्म हो गई, 000 पे आ गया ये पॉइंट्स से कैलकुलेशन। स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको मैंने लिखा, मैंने कहा 5.2, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10, डिवाइड में आएगा 10, ठीक है ना। यहां अगर इफ यू कैन सी मैं लिख देता हूं आपको 6.2, तो इसका मतलब क्या है 62/10। अरे पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो पॉइंट हटाओ, एक डिजिट है तो डिवाइड करो 10 से। अगर मैं यहां पर एक और डिजिट लिख दूं, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो नीचे लगा दो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटाता हूं। अब बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम, इसमें आता है टॉप टू बॉटम। तो एक तो ये हमारे पास ऑलरेडी है 1 1 1 0 पॉइंट, टॉप टू बॉटम 0 0 1, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आंसर इज 1 1 1 0.001। ये हमने कर लिया कन्वर्जन। ठीक है, हम और भी तरह से लिख सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन कर दें साथ में, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लिखते हैं, क्या लें इस वक्त, 14.625 लिख दें इस बार। चलो 625 लिख देते हैं ताकि वो सॉल्व हो जाए, चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो 14.625 लिखने के लिए 14 हमारे पास ये है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.625 और इस पोर्शन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है ये 0.625। तो स्टूडेंट्स वी विल बी राइटिंग 0.625 इंटू 2। जब भी प्रॉब्लम आए पॉइंट वगैरह हटा दो, 625 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 1250, 1250। बट डिवाइड में 1000 है, यानी कि 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 3 छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया। जो ओरिजिनल वैल्यू है इसको यहां रखो, और जो डिजिट पॉइंट्स में बची है फ्रैक्शनल वैल्यू उसको यहां लिखो, और तब तक 2 से मल्टीप्लाई करो until you do not make it 0. That's it. This is the method. You continue to multiply this digit with 2 and always write the original value this side, and the remaining value again multiply with 2 until you do not finish it, make it 0. Okay. 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0.500। अरे बच्चों पॉइंट हटाया, 250 इंटू 2 कितना हुआ 500। फिर आपने जब पॉइंट हटाया तो 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो आएंगे, तो नीचे 3 जीरो एडजस्ट करने के लिए वापस से 1 2 3 3 के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अच्छा ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 0, तो 0 लिख दो, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। 0.500 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करो, अगेन आपके पास 1.000। ठीक है, 1.0 ये आ गया हमारे पास। 1 को रख दो इस साइड में, 0 को यहां लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज 0 इंटू 2 विल बी अगेन 0। टॉप टू बॉटम अगर बात करें, सो दिस विल बी 101 पॉइंट, दिस ओरिजिनल वैल्यू विच इज 141110, एंड दिस इज आर बाइनरी इक्विवेलेंट। अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो क्रॉस चेक कर लो, सॉल्व करके देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका काम है, दिस इज योर वर्क टू डू। बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है, विच आंसर इज करेक्ट। स्क्रीन पॉज कर लो और आगे सॉल्व करके देखो इसको। पॉज योर स्क्रीन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। करें सॉल्व। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू।
स्टेटमेंट 1, द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन डेसिमल नंबर 11, हेक्साडेसिमल 11। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो 11 है ये हेक्साडेसिमल 11 से ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, ये डेसिमल नंबर 11 है तो ये तो 11 ही रहेगा। या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो या इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। आप बताओ किसको किस में कन्वर्ट किया जाए। ये 11 आएगा, ये वो वाला 11 है, क्या दोनों बराबर तो होने से रहे? तो कौन सा इसमें से बड़ा होगा? किसको करना चाहिए स्टूडेंट? इसको करके दिखाऊं? चलो इसको कर दो। मुझे पता है कि बाइनरी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 4 डिजिट का मिलाकर ये 1 बनता है, तो मैं लिखूंगा 1 0 0 0। वाई? बिकॉज आई नीड 4 डिजिट्स, 1 2 4 8 बोला था ना 4। फॉर दिस अगेन आई हैव टू मेक 4 डिजिट का ग्रुप लाइक दिस, एंड इफ यू राइट 1 2 4 8 16 गाइस, 16 प्लस 1 17 बन रहा है ये। हेक्साडेसिमल का जो 11 है वो एक्चुअली डेसिमल के हिसाब से कितना बन रहा है? 17। और इन्होंने क्या बोला है? द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन हेक्साडेसिमल। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। इन बाइनरी नंबर, अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करना है तो भी यू कैन इजिली सॉल्व। कैसे सॉल्व कर सकते हो? 1 1। सो यहां पे भी देख लो 1 प्लस 1। ओके, सो यू राइट 16 पावर 0 एंड विद दिस यू राइट 16 पावर 1। तो दिस 0 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 16 इंटू 1 16, सो दैट इज 17। जैसे मर्जी सॉल्व करो, योर मेथड, योर वे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ वी कम टू दिस स्टेटमेंट। In binary number 1110.101, the fractional part has decimal value as 0.625। आपके सामने सॉल्व किया था स्टूडेंट मैंने, ध्यान से देखिए, पिछले स्लाइड को देखिए। क्या 0.625 का सॉल्यूशन 101 ही बन रहा था क्या? यही बन रहा था, तो इसका मतलब कि S2 करेक्ट है। सो विच इज द करेक्ट आंसर? S2 ओनली। द करेक्ट आंसर इज S2 ओनली। राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम बढ़ते हैं सबसे आखिरी पॉइंट। अगली स्लाइड में आपको मैं कुछ नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के कुछ क्वेश्चन इतने आसान हैं जो मैं कंप्लीटली उसके ऑप्शंस नहीं लिखूंगा बिकॉज दे आर वेरी इजी। सो आई विल जस्ट लेट यू नो कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और एक आध क्वेश्चन कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी फिनिशिंग द टॉपिक। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन आवर लास्ट स्लाइड, जो हमारे टॉपिक का सबसे आखिरी पॉइंट होता है हमेशा। नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। हालांकि ज़रूरत तो किसी को भी करवाने की नहीं है, बट ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। दिसंबर 2014 नेट का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल आएगी। सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने 4 ऑप्शन लिखे नहीं है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि A to F सिंबल्स हैं वो किस में ज़रूरत पड़ती है। ज़रा अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए तो। तो क्या लिखें? बाइनरी में होते हैं? नहीं। ऑक्टल में? डेसिमल? नहीं। हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा हेक्साडेसिमल। तो इसलिए ऑप्शन लिखने को मैंने जरूरी नहीं समझा है। आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी 10 सेकंड का हो। 10 सेकंड मुझे लग रहा है बताने में लगेगा, आंसर 1 सेकंड में आना चाहिए। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? ऑक्टल नंबर 0 to 9? नहीं, 0 to 9 नहीं स्टूडेंट, ऑक्टल मतलब 8 होता है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। 0 to 7। देखो आप ध्यान से देखें तो नेट वाले भाई साहब घुमा फिरा के एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं, एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं। चलो, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। हेक्साडेसिमल तो इसका मतलब कि A to F तो आएगा ही आएगा। 0 to 7 और A to F आएगा तो 7 के बाद में 8 9 और A का मतलब होता है 10, तो इसमें 8 और 9 तो आ ही नहीं पाया, तो इसका मतलब क्या आएगा? 0 to 9 और A to F। समय लगाने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको ये, तो आई होप ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को मैं इरेज करने वाला हूँ। आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको
फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, द प्रीवियस वन लेक्चर। उस फर्स्ट वीडियो में आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट टूज कॉम्प्लीमेंट इन डिटेल। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ तो। बताओ 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 स्टूडेंट्स, ट्राई करो, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। एग्जाम में मुझे सॉल्व नहीं करना है, मैं हट जाता हूँ सामने से। यू विल से सर सामने आ गया तो हम कैसे सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन? -15। चलो, इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से बताता हूँ। पहला तो वो तरीका जैसा -19 आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था, यू नो द क्वेश्चन इन द प्रीवियस वन लेक्चर विच आई रिकॉर्डेड अर्लियर, द क्वेश्चन वॉज -19, तो उसे मैंने सॉल्व करवाया था। दिस इज -15, बट आई विल सॉल्व इट डिफरेंटली। रीजन, in -19 that was simple form of negative binary conversion, but it's not simple form, it's 2's complement। चलो, -15 है ना, तो -15 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे +15 एंड दैट विल बी 1 1 1 1 1 2 4 8। ठीक है, 1 1 1। देन नंबर ऑफ बिट्स, स्टूडेंट दिस इज स्टेप 1। आई होप आपको अभी भी याद है। नंबर ऑफ बिट्स कितनी? 8 है। 8 बिट्स चाहिए ना हमारे को, तो व्हाट वी विल डू, 0 0 0 0, देन पुट दिस 1 1 1 1। 4 बिट्स तो ये है, यूज ऑल 4 बिट्स सेपरेटली, उसको यहां पे लगाओगे, दिस विल बी 8 बिट्स। थर्ड पॉइंट सेज मेक द लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 एंड दैट विल बी द आंसर। क्या यही होने वाला है? लेफ्ट मोस्ट डिजिट को 1 कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? देखिए, ये क्वेश्चन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, एंड द रीजन इज क्योंकि यहां ऑप्शन अवेलेबल है, और बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट मोस्ट डिजिट को 1 करेंगे एंड दे विल थिंक by making the left most digit 1 we have solved the answer, but the problem is this is incorrect answer. Why? याद रखना स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव I told you how to solve -19. That was also asked in NET previous year exam, but that was solved with this method, and the reason, because that was simple negative binary. It is not simple, it is 2's complement. The question is demanding 2's complement. तो 2's complement है तो ये तरीका गलत है। 2's complement says just start from right to left। तरीका सीख लेना। Right most point to left and find the very first one। सबसे पहला 1 आपको कहां पे मिलता है वो देखना है। तो सबसे पहला 1 कहां है? यहीं पे है। अगर ये 1 यहां होता तो कोई दिक्कत नहीं है। The find the very first one, till that point no change, and after that change every value, convert every value। अगर आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो अभी तुरंत क्लिक कीजिए हमारे प्रीवियस वीडियो पे 2's कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बताया हुआ है। तो कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व? वेरी फर्स्ट राइट इज दिस, तो इसको बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ लिख दो एंड चेंज एवरीथिंग। 1 1 1 मेक इट 0 0 एंड 4 times 0 मेक इट 4 times 1। 1 को 0 1 को 0 1 को 0 0 to 1 1 1 एंड दिस विल बी द आंसर। 4 times 1 0001, 4 times 1 0001। Guys, this is the correct answer. December 2010, 2's complement. Well students, this is the end of the lecture, end of the number system. I'm not saying this is the end of the ICT. ICT में अभी आपके कंप्यूटर के बहुत से बेसिक्स बाकी हैं जिसको सेपरेटली आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, and then that will be the completion of ICT. What I have taught you, just number system. तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होने के बाद में आई नो यू गैस विल हैव लॉट ऑफ डाउट्स, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई कम टू लाइव you get the notification. I will come to live for solving doubts of number system. Okay students, तो my similar dialogue, नेता टाइप आधा काम ना करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें for more and more videos and to make yourself good in mathematics. Thank you.